दोस्तों अक्सर आपने किसी भी रोगी का परीक्षण करते हुए डॉक्टर को कान में एक उपकरण लगाए हुए जरूर देखा होगा। दोस्तों इस उपकरण को स्टेथोस्कोप कहा जाता है। बोलचाल में लोग इसे आला भी कहते हैं। स्टेथोस्कोप को इलाज का सबसे अहम हिस्सा माना जाता है। इसके जरिए डॉक्टर रोगी के शरीर के अंदर मौजूद दिल, फेफड़े और आंतों की साउंड सुनते हैं। इन्हीं साउंड्स के आधार पर रोगी के रोग का पता लगाया जाता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि इस स्टेथोस्कोप की खोज किसने की थी और आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो चलिए दोस्तों आज के इस खास वीडियो में हम आपको स्टेथोस्कोप की खोज से जुड़े तमाम फैक्ट से रूबरू कराते हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा खास एपिसोड फैक्ट से रूबरू। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी ही खास जानकारी वाले वीडियो मिलते रहें, क्योंकि ऐसी जानकारियां दैनिक जीवन में न केवल हमारे लिए उपयोगी हैं बल्कि स्टूडेंट्स के लिए इनका खासा महत्व भी है। दोस्तों स्टेथोस्कोप की खोज से पहले आइए जान लेते हैं कि स्टेथोस्कोप आखिर है क्या और इसकी बनावट कैसी होती है। दोस्तों स्टेथोस्कोप में मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। पहला चेस्ट पीस, दूसरा ट्यूबिंग और तीसरा पार्ट ईयर पीस कहलाता है। चेस्ट पीस को डायफ्राम भी कहा जाता है। यह साउंड को रिकॉर्ड करके उसे रबर की ट्यूबिंग के जरिए ईयर पीस तक पहुंचाता है। कान में लगे ईयर पीस के जरिए आसानी से साउंड सुन ली जाती है। जब हृदय, फेफड़े और आंत वगैरह रोग से ग्रस्त हो जाती हैं, तब डॉक्टर इसी स्टेथोस्कोप द्वारा उनसे निकली साउंड को सुनकर पता लगाते हैं कि साउंड नियमित है या अनियमित। अनियमित साउंड बीमारी का इशारा करती है। स्टेथोस्कोप की मदद से रोगों का निदान अधिक आसानी से और मजबूती से किया जा सकता है। हालांकि अब और भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई हैं, तमाम मशीनें आ गई हैं जिससे बीमारी को चंद मिनटों में ही डायग्नोस कर लिया जाता है। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि जब स्टेथोस्कोप नहीं था तब डॉक्टर्स क्या करते थे? दोस्तों अंदरूनी अंगों की साउंड तब भी सुनी जाती थी, लेकिन जो तरीका अपनाया जाता था वो बहुत ही दिलचस्प था। तब डॉक्टर्स मरीज के सीने से अपने कान चिपकाकर दिल की धड़कनों की आवाज सुना करते थे। जब कोई मरीज बहुत मोटा होता था तब कान लगाना मुश्किल हो जाता था। इससे भी खराब स्थिति उस वक्त हो जाती थी जब कोई महिला रोगी होती थी। उससे चिपककर कान लगाने से वो महिला असहज हो जाती थी। यही नहीं, मैले कुचले रोगियों से चिपककर आवाज सुनना डॉक्टरों के लिए बड़ा ही कष्टकारी था। इन दिक्कतों ने डॉक्टरों को सोचने पर मजबूर किया और डॉक्टर्स किसी ऐसे उपकरण के बारे में सोचने लगे जो रोगी के बगैर चिपके उसके दिल और फेफड़ों की साउंड को सुन सके। दोस्तों स्टेथोस्कोप की खोज की भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल साल 1800 के दरमियान पेरिस के नेकर हॉस्पिटल में तैनात फ्रांसीसी डॉक्टर रेने थ्योफाइल ह्यासिन्थे लाइनेक किसी ऐसे उपकरण के बारे में सोच रहे थे कि रोगी के शरीर पर चिपके बगैर उसके अंदर की साउंड्स को कैसे सुना जा सके। इसी उधेड़-बुन में एक दिन वो लील ओबरे पैलेस के आंगन में टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि 2 लड़के एक ठोस लकड़ी के लंबे गुटके और पिन के जरिए एक दूसरे को संकेत भेज रहे हैं। पिन की आवाज आसानी से दूसरा लड़का गुटके में कान लगाकर सुन लेता था। ये देखकर डॉक्टर ह्यासिन्थे चौंक गए। उसी साल उन्हें एक महिला के इलाज के लिए बुलाया गया। डॉक्टर रेने ने उस महिला को देखा। वो उसके हृदय और फेफड़े की आवाज सुनना चाह रहे थे, लेकिन डॉक्टर रेने उससे चिपकने में संकोच कर रहे थे। अचानक उसी वक्त उन्हें उन 2 लड़कों की याद आ गई जो लकड़ी के गुटके से एक दूसरे को संदेश भेज रहे थे। उन्होंने तुरंत कागज की एक शीट को रोल किया और एक सिरा महिला के सीने पर रखा जबकि दूसरे सिरे पर अपना कान लगाया। उन्हें उस वक्त बड़ी हैरानी हुई जब शरीर पर सीधे कान रखने से ज्यादा साफ आवाज इस कागज की शीट से सुनाई दी। इसके बाद डॉक्टर खुशी से उछल पड़े। उन्हें फार्मूला मिल गया। उन्हें पता चल गया कि डायरेक्ट कान लगाकर सुनने की बजाय कोई नली जैसी वस्तु से बहुत ही आसानी से दिल के धड़कन की आवाज सुनी जा सकती है। बस फिर तो उन्होंने इसी थ्योरी पर काम करना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने 3.5 सेमी डायमीटर और 25 सेमी लंबी लकड़ी की खोखली नली बनाई। इसी नली को चिकित्सा इतिहास का पहला स्टेथोस्कोप कहा जाता है। आखिरकार साल 1816 में डॉक्टर रेने ने स्टेथोस्कोप का आविष्कार कर डाला। इस नए उपकरण का उपयोग करते हुए उन्होंने हृदय और फेफड़ों से निकलने वाली ध्वनियों की जांच की। उनकी इस जांच और फिर शव परीक्षण के दौरान की गई जांच एक जैसी पाई गई, जिससे इनके स्टेथोस्कोप को मान्यता मिल गई। इस लकड़ी की ट्यूब का तब तक इस्तेमाल होता रहा जब तक कि रबर ट्यूबिंग का विकास नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे इस स्टेथोस्कोप को और डेवलप किया गया। साल 1828 में इसमें एक सिरे पर फनल के आकार की एक घंटी लगाई गई और नली को पतला कर दिया गया। साल 1843 में पहली बार 2 नलियां बनाई गईं और ईयरपीस के लिए पहली बार लेड पाइप का उपयोग हुआ। 1855 में और सुधार हुआ और पहली बार लचीली रबर का इस्तेमाल कर 2 नलियां बनी। साल 1894 में डायफ्राम वाला स्टेथोस्कोप बना। साल 1925 में कठोर डायफ्राम और बेल का प्रयोग करते हुए एडवांस स्टेथोस्कोप बना, जिसका आज भी प्रयोग किया जाता है। साल 45 से 46 में इसे और एडवांस बनाते हुए इसमें कॉम्बिनेशन चेस्ट पीस, लो इंटरनल वॉल्यूम वाली शार्ट ट्यूब और वेल फिटिंग ईयरपीस बनाए गए।
तो दोस्तों ये रही स्टेथोस्कोप के आविष्कार की दिलचस्प कहानी। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों अगर आप किसी खास विषय पर जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपने मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही एक और खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए